तो दोस्तों बात जो है लगभग है 25-30 साल पुरानी और अचानक ऐसे ही दिमाग में कुछ ख़यालात आए उस समय को लेकर के कि उस समय पे जो परिस्थितियाँ होती थी और किस तरीके से लोग उनके ऊपर जो है अपने आप को स्थिर रखते थे और किस तरीके से उसके ऊपर उन लोगों का जो रिएक्शन होता था वो। और काफ़ी कुछ जो है मैंने कोशिश करी है समाज को आपसरी में जो है किस तरीके से रिश्ते जो हैं आपसरी में बंधे हुए रहते हैं लोगों के और एक दूसरे से जो है किस तरीके से लोगों का जुड़ाव होता है। तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है जैसे सिलाई मशीन है और उसके ऊपर जो है बात चली और किस तरीके से जो है बात को जो है परिवार वालों ने संभाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और एक कवितात्मक तरीके से मैंने कोशिश करी है लिखने की। तो दोस्तों इस तरीके से है ये बात कि बेटी की शादी थी, कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था। बस बात इतनी थी कि बेटी का बाप गरीब था। आ गई बारात द्वार पे और पंडित जी फेरे करवा रहे थे और ससुर को बात याद आई। पूरे दहेज पे उन्होंने अपनी नजर दौड़ाई पर सिलाई मशीन नजर न आई। पूछा बेटी के बाप से, कहाँ है सिलाई मशीन? चिल्लाया गुस्से के अंदाज से। सिलाई मशीन पर बात अड़ गई, जैसे छोटी सी बात पर पूरी बात ही बिगड़ गई। बाप ने अपने दोनों बेटों को बुलाया, कुछ पैसे हाथ में देकर उनकी आंखों में देखा और बोला, अभी जाओ और एक सिलाई मशीन ले आओ। बेटे बोले, रात के 11 बजे हैं, कौन सी दुकान खुली होगी? कौन है जो हमारे लिए अभी तक बैठा होगा? बाप कुछ ना बोला। बाप कुछ ना बोला, बस नजर झुका ली। लड़के समझ गए जाना ही होगा। उठाकर साइकिल चल दिए। पता था बाजार है 15 किलोमीटर दूर और रात का अंधेरा है, पर बार बार आ रही थी सामने अपने पिता की जो है मायूस चेहरा। दुकान दुकान, खाली सड़क, बंद शटर। बहुत खोजा, बहुत पूछा और अंत में मायूस और उदास चल दिए घर की तरफ, लौट कर खाली हाथ। फिर सोचा हमारे घर पर ही रखी है हमारी शादी में आई हुई सिलाई मशीन। दोनों की आंखों में चमक आ गई। घर आकर बीवी को बोले, दे भी दो वो सिलाई मशीन, घर पर पड़ी ही तो है, जब से आई है डब्बे में ही है। एक बाप की इज्जत का सवाल है, हम इतना भी ना बोलते पर परिवार चिंता में बेहाल है। बीवी बोली, मेरे बाप की आखिरी निशानी है, कैसे दे दूं? यूं ही तो अपने घर का सामान कैसे बांट दूं? लड़का कुछ मायूस हो गया। बीवी से बोला, तुम भी उसकी भाभी हो, इतना तो तुमको भी समझना होगा, तुम्हारा भी कुछ रिश्ता है उससे, ये समझना होगा। बड़े उदास मन से ले आई सिलाई मशीन और कपड़े से पोंछते हुए वो बोली, ले जाओ। और चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ तो था जो वो बोलना चाहती थी, कुछ तो था जो मैं नहीं देखना चाहता था। लाकर सिलाई मशीन रख दी बाप के सामने। बाप भी समझ गया, अब बेटे जिम्मेदार हो गए हैं, रिश्ते कैसे निभाते हैं समझ गए। तो धन्यवाद दोस्तों।